आय सो अवसी राम कहि सचिव कर जोर सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय रघुपति आए उचित जस राम तस तब करब बहुर सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी का आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौटाने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों की अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुए माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु वाणी सुनी भरत व्याकुल भाए। लोचन सरोरु सवत सिंचत विरह और अंकुर नये। सो दशा देखत समय से विसर सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिवम सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुए माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सूध भूल गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। धीर धुरंधर धीर धरि रामा। धीर धुरंधर धीर धरि रामा। भरत कमल कर जोर सिया रामा। जय सिया राम जय
से ओतर सब रामा बचन आमिए जनु बोर सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे कोई सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पुर सिए राम बन रामा करण कहूँ मोहि राजू सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यही ते जान हो मोरहि रामा कै आपन बर काजू सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे अपराध करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना परम विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग पर व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप अपने की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। के कहे सोए कुटिल मति रामा राम विमुख गत लाज सिया राम
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम चाहत सुख मोहवश रामा, मोह से अधमा के राज सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे तो ही पृथ्वी पताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहे घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे है। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते का रजु कठिन रामा, हो यही दोषो नहीं मोर सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुलित अस्थित उपलत रामा, लोह कराल कठोर सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया जय जय राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पावड़ प्राण भरपेट बुरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विद्वापन और अप्यस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। केकई ने सभी को काम बना दिया। इससे अच्छा सब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। गरह गराहित पुनी बात सब रामा, गरह गराहित पुनी बात बस रामा, ते
निभीची मार सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम तेहि पियाइया बारुनि रामा कहो का है उपचार सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जिस उग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए वह कैसा इलाज है। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं तो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है। राम मातु सुठी सरल चित रामा, मोह पर प्रेम विशेष सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कहाई सुभाए असर में बस रामा, मोरे दिन ता देख सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेड़ के समान है, वे भी मेरे लिए रात तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे उसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावन धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए।
जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। अपनी दारुण दिन ताक रामा, सबहि सिरु नाई सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखे बिनु रघुनाथ पद रामा, जिए के जरनी न जाय सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उत्तर्व हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ और मैं दुष्ट तथा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है। जदपि जन्म को मतु तेरा, मैं सठु सदा सदोष सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपन जानी न त्याग ही रामा, मोहि रघुवीर भरोस सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लोग वियोग
मंत्र सभी जे सुनत जनु जागे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, अवश्य चलाए बन रामु जहाँ रामा, भरत मंत्रो भाला कीन सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शोक सिंधु वो रत सवै रामा, तुम अबलाम बनो दीन सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भासव के मन मुदुन थोरा, जनु धन धोनी सोनी चातक मोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेसवई के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारे। शोक समुद्र में डूबते हुए भी सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना कर और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए
रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख रामा, सुहद मातु पितु भाई सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सन्मुख होते जो राम पद रामा, करे न सहस सहाय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब वेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जानी सब रामा, सने सुजान सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहो बना बन पाल की रामा, सजन सुखासन जान सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन पान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले।
फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सोची सेवक निरामा, सादर सकल चलाई सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। तुम्हारे राम सिए चरण तब रामा, चले भरत दो भाई सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, सात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो यही प्रिय परिवार दुखारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम्हार चलता चलहि सब लोग, सकल शोक के सनहि मग जोगु, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गौतमी के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। पाए आहार फल असन एक रामा, निशि भोजन एक लोग सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय।